सबसे पहले चिकन मेथी बनाएंगे, इसलिए कि चिकन मेथी बनाने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम चाहिए होता है। ऑयल चला जाएगा तकरीबन आधा कप के जितना, ठीक है। इसमें जाएगा मेथी दाना, बड़े मज़े की इसकी खुशबू होती है। अगर आप कड़ी भी बना रहे हो, मछली का सालन भी बना रहे हो, तो आप इसमें मेथी दाना डालेगा, आपको वाकई बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो तकरीबन इसमें मुझे चाहिए 2 टेबल, इसका बड़ा मज़े का अरोमा आता है। बड़े, और वैसे भी आपको पता है ये बड़े फ़ायदेमंद है। जिस तरह से बालों के लिए बड़ी अच्छी है, आप सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल के अंदर डालकर आप रख लें, आप बालों में लगाएं, आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, बड़े सिल्की से हो जाते हैं। और वैसे भी ये वेट को भी कम करती है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है मेथी है। अच्छा, यहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि इसका कलर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आए, इसकी खुशबू आए हमारे किचन में, पूरा इसका अरोमा फैले, फिर हमने इसमें चिकन डालना है। अभी हमने नहीं डालना, तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो। तो मेरे पास है यहाँ पर चिकन है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ये मैंने ले लिया है। चिकन को हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ये फ्राई होगा। फिर जब चिकन अच्छी तरह से मतलब इसका जो सारा अरोमा है इसके अंदर आ जाएगा, तो फिर हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ जब तक ये चिकन जो है हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए। ये देख लीजिएगा कलर इसका थोड़ा सा डार्क हमें चाहिए, लाइट सा कलर नहीं चाहिए, थोड़ा खूबसूरत सा जो एक होता है ना मेथी दाने का। और अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेथी दाने को फ्राई करते हैं, फ्राई करके मेथी दाना निकाल लेते हैं, तो उसका जो अरोमा होता है वो भी ऑयल के अंदर होता है। तो आप चाहे तो अगर आपको मेथी दाना नहीं पसंद, आप ये भी कर सकते हैं, ऑयल में से मेथी दाना निकाल लीजिएगा, बाकी ऑयल रहने दीजिएगा, तो उसकी खुशबू बड़े मज़े की होती है, ठीक है। अब इसमें जाएगा चिकन। अब मुझे इसकी खुशबू आने शुरू हो गई है, तो मुझे पता है कि ये जो फ्राई हो गया, तो इसमें डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा इसको मिक्स करके फिर मैं इसको कवर करूँगी, इसलिए कि चिकन के पीसेस थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा इसके साथ पके और इसका पानी भी ड्राई हो और चिकन थोड़ा सा फ्राई हो। इससे क्या होगा, इसका ब्लड भी थोड़ा सा जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और दूसरा होता है चिकन का टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं जब तक थोड़ा सा मेथी दाने के साथ ये पके। इतनी देर में हम टमाटर को टुकड़ों में काट लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अच्छा जी, ये आज इत्तेफाक से मुझे सोया मिल गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा जो मैं पोटैटो सैलेड बनाऊंगी तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी। वरना ये होता है कि सीज़न में ही आता है, हर सीज़न में मिलता नहीं। जैसे आजकल तो खैर है सर्दी का सीज़न, तो इस तरह से ये मिल जाता है। इसके भी बड़े फ़ायदे हैं, पानी पका कर इसका पिए, वैसे खाएँ। किडनी के जो ख़ास तौर पे लोग किडनी के पेशेंट हैं, जिनको यूरिन का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी बड़े अच्छा रहता है ये। चलो इसको हम यहाँ पर ये डालिए। यहाँ पर हल्दी है, हल्दी के साथ काली मिर्च, काली मिर्च के साथ नमक, ठीक है। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन, साथ में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा मैं इसके अंदर डालती ताकि थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इधर अच्छा सा इसका अरोमा आ जाता है। इसके बाद पिसा धनिया, थोड़ा सा पानी, हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी, थोड़ा सा इसको इस तरह से मसाले के साथ। जब इसमें टोमेटोज़ जाएंगे तो फिर इसका कलर जो है थोड़ा सा रेड उसमें आ जाएगा। अभी आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, इसलिए कि इसमें मैंने हल्दी डाली है, लाल मसाला कोई नहीं डाला। ये हरी मिर्चों का इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है, ठीक है। इसको मैंने ढक दिया, ठीक है। इस तरह से कवर करते हैं। जो नमक कम हो तो भी मज़ा नहीं आता, तेज़ हो तो भी मज़ा नहीं आता, तो हमेशा कम क्वांटिटी में ही डाला करें, ठीक है। ये हरी मिर्चें मैं इसके साथ रखती हूँ, थोड़ी सी ये फ्राई होगी इसके साथ, ठीक है। बाकी हम इसको कटिंग करके डालेंगे। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, 4 से 6 कड़ी पत्ते इसमें डालते हैं, ठीक है जी। अभी इसको कवर करके रखती हूँ जब तक टमाटर को बिल्कुल बारीक चॉप करती हूँ। आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे यहाँ पर देखें बड़े मज़े की चिकन की खुशबू आ रही है, मसाले, हरी मिर्चें, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था हल्दी,
काली मिर्च और इसके कड़ी पत्ते, मेथी दाना का बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा है। ये देखिए। अब इसमें जाएंगे टमाटर, ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। इसको यहाँ रखते हैं स्लो फ्लेम पे। टमाटर जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसकी भुनाई होगी, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप करके। तो यहाँ फ़िलहाल मैं यहाँ पर रखती हूँ स्लो बिल्कुल, ठीक है। ये हल्की आग पे पकते रहेंगे। इसमें एक अदर टमाटर मैं और डाल देती हूँ, ताकि इसलिए कि प्याज भी नहीं डाला तो थोड़ा सा इसका आधा किलो टमाटर चाहिए थी, तो एक आध थोड़ा सा छोटे टमाटर थे तो इसलिए। इसको कवर कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, बस इसको ढक के रख दीजिएगा आप। आराम से इसी में टमाटर गल जाएंगे, साथ में इसका चिकन जो है वो भी मज़ीद गल जाएगा। फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई कीजिएगा। बुनाई के बाद आप आराम से इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल दें।